हम लोगों ने जो है सॉल्यूशन चैप्टर के से न्यूमेरिकल्स स्टार्ट किए थे। तो आज हम लोग जो है कुछ न्यूमेरिकल्स और भी आपके एक्सरसाइज के सॉल्व करेंगे। तो एक न्यूमेरिकल आपके सामने मेंशन है, उसी के बारे में डिस्कस करना है। इसमें लिखा हुआ है सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज labeled as 10% W/W. What would be the molality and mole fraction of each component in the solution? If the density of solution is 1.2 gram in inverse, then what shall be the molality of the solution? ये आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप इसके आंसर की बात करेंगे तो सबसे पहले ये कह रहे हैं कि ग्लूकोज सोल्यूशन है, इसका कंसंट्रेशन दे रहे हैं परसेंटेज में, और परसेंटेज में भी मास बाई मास का केस है ये। तो जैसे हमारे पास ये लिख क्या रहे हैं कि 10% ब्रैकेट में मास बाई मास ग्लूकोज सॉल्यूशन। इसकी मीनिंग क्या है? सबसे पहले ये देखिए, इसकी मीनिंग क्या है? 10 ग्राम ग्लूकोज परसेंट इन 100 ग्राम। तो आप देख रहे हैं 10% मास बाय मास ग्लूकोज सोल्यूशन है। इसकी मीनिंग क्या है? 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन, ये इसकी जनरल मीनिंग है। तो इसमें आप देख रहे हैं ये आपका क्या करेगा? सॉल्यूट का काम करेगा। ये आपका सोल्यूशन है। इसमें से अगर आप सॉल्वेंट निकालेंगे तो सोल्यूशन से सॉल्यूट निकाल देंगे तो सॉल्वेंट आ जाएगा। तो आपके पास जो सॉल्वेंट बचेगा तो सॉल्वेंट याद रखना, जब मेंशन ना हो तो ये वाटर ही है, इन वाटर लिखा भी है, सॉल्वेंट का मतलब यहाँ वाटर है। तो वाटर क्या होगा? ये 90 ग्राम होगा, आप इसे लिख लेंगे। इसके बाद पहला केस ही क्या है? मोललिटी। तो मोललिटी का जस्ट आप फार्मूला लगाएंगे, मोललिटी। तो मोललिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला आप नोट करेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोल्स को फर्दर आप स्प्लिट करेंगे, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास आप इसको नोट कर सकते हैं, मोलर मास इनटू यही मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब आप देख रहे होंगे कि गिवन मास कितना है? 10 ग्राम है। 10 ग्राम आप लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई, याद रखिएगा जो मास आप मोल्स है तो इसका मोलर मास ग्लूकोज का क्या होता है? 180 होता है। इसको आप देख सकते हैं, जैसे ये C6H12O6। तो कार्बन का जो एटॉमिक वेट होता है वो 12 होता है इंटू 6, हाइड्रोजन का 1 होता है इंटू 12 करेंगे, ऑक्सीजन का 16 होता है इंटू 6 करेंगे। इसको आप ऐड करेंगे तो 180 ग्राम आता है। 180 ग्राम मोल इनवर्स होता है, ये होता है। यहाँ हम 180 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। मास ऑफ सॉल्वेंट देख रहे हैं 90 ग्राम आया है, ये 90 ग्राम रखेंगे, और ये मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में होना चाहिए। 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 डिवाइड करेंगे तो ऊपर चला जाएगा। तो ये आप सिंपली से काट देंगे, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बच रहा है? 100 है, और ये बच रहा है 18 इंटू 9। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ये 50 हो जाएगा और यहाँ 9 हो जाएगा, और ये 81 हो गया। ये इसकी मोललिटी आ रही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, मोल फ्रैक्शन दे रहे हैं। तो मोल फ्रैक्शन के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? मोल फ्रैक्शन का जनरल फार्मूला क्या होता है? पहले ये देखिएगा, मोल फ्रैक्शन
मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है ये आप जानिए। तो दुनिया में अगर किसी का भी फ्रैक्शन निकालना है तो वो क्वांटिटी हमेशा ऊपर होगी और ओवरऑल क्या होंगे, नीचे होंगे। तो मोल फ्रैक्शन इसका मतलब जिसका भी निकालना है वो क्या होगा, ऊपर होगा, और ओवरऑल क्या होंगे, नीचे होंगे। यही इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट है। तो मोल फ्रैक्शन अगर आप ग्लूकोज की बात करेंगे, ग्लूकोज, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज आप याद रखिएगा, आप देखिएगा 10 ग्राम ग्लूकोज है तो आप यहाँ लिखेंगे मोल ऑफ ग्लूकोज, मोल ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय टोटल मोल, टोटल मोल, ये आप ऐसे करेंगे। अब आपके पास आ रहा है मोल्स ऑफ ग्लूकोज। तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज आप याद रखना 10 ग्राम है और ये 90 है। ओवरऑल याद रखना 10/90 और प्लस पानी कितना है, 90 ग्राम है। ये 90 ग्राम आप रखेंगे, 18 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज के बाद मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना चाहते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो कभी भी अगर दो कंपोनेंट हैं तो दूसरे का निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, एक से माइनस कर दीजिएगा, क्योंकि समेशन ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शंस इक्वल टू 1 होता है। ये आप थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़े थे। तो यहाँ से 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज कर देंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, इसके बाद आपके पास थर्ड टॉपिक है मोलरिटी। थर्ड टॉपिक क्या है, मोलरिटी है। तो मोलरिटी के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ एक आ रहा है मोलरिटी, तो मोलरिटी में देखिएगा, मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है, मोलरिटी इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इन लीटर। अब मोल्स को आप फर्दर तोड़ेंगे तो आप मोल्स जानते हैं, गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास। तो गिवन मास में आप देखिएगा 10 ग्राम है जो आपके अब जान रहे हैं, मोलर मास 180 है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ निकालेंगे कैसे, तो ये आप याद रखिएगा, डेंसिटी दिया हुआ है सॉल्यूशन की। तो डेंसिटी आप जानते हैं, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम। तो डेंसिटी सॉल्यूशन का दिया है, मास ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ हमें सॉल्यूशन चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूशन याद रखिएगा 100 ग्राम है, ये 100 ग्राम है, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रहा है 1.2 ग्राम ml इनवर्स। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा और ये 100 डिवाइडेड बाई 1.2 ये ml आ जाएगा। अब जब ये ml आ गया है तो इसे लीटर भी बना दीजिएगा, और अगर लीटर बना देंगे तो फिर जाहिर सी बात है हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है लीटर में ज़रूरत है इसकी, तो ये वैल्यू आप यहाँ रख देंगे तो ये 100 हो जाएगा। 1.2 क्या है, ऊपर चला जाएगा, और 1000 से डिवाइड करेंगे तो ऑलरेडी 1000 इधर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे और उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये 2 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास बचेगा 12/18। तो इसको आप काट दीजिएगा, ये 2 और 3, तो ये 2/3 आ जाएगा, और इसको और फर्दर काट दीजिएगा तो 0.67 कैपिटल यम जो है इसकी मोलरिटी आ जाएगी। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था और ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, याद रखिएगा। तो इसमें जो मोल्स ऑफ ग्लूकोज आ रहा था, आप देख रहे हैं मोल्स ऑफ ग्लूकोज, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज का जो आंसर आएगा उसको आंसर को नोट कर लीजिएगा।
ये आएगा 0.011, इसको 1 माइनस 0.1 ये, तो इसको माइनस कर लीजिएगा और ये आंसर आपके पास आएगा 0.989। और ये आंसर आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। मोलरिटी का जो केस है, मोलरिटी वाला केस आ रहा है 0.617, ये स्मॉल m से डिपेंड करते हैं। तो ये क्वेश्चंस यहाँ समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में भी हम चर्चा करते हैं।